हेलो दोस्तों। तो स्वागत है फिर से आपका एक नए एपिसोड में। चलिए इस एपिसोड को कंटिन्यू करते हैं। उधर सूरज, सनाया और विजय सिंघानिया तीनों एक साथ एक कमरे में बैठे थे। सनाया ने कहा, नहीं, ये नहीं हो सकता। एक बार फिर वही, फिर से वही, वो मनहूस मेरी ज़िंदगी से चली क्यों नहीं जाती है। आज फिर एक बार उसने मेरे राहुल को मुझसे दूर कर दिया। पापा पापा आपने तो कहा था कि वो कहीं डर कर भाग गई है, शायद किसी दूसरे देश में, फिर कभी लौटकर नहीं आएगी। तो फिर वो कहाँ से आ गई। सनाया अपने पिता की तानिया के परिवार से दुश्मनी के बारे में नहीं जानती थी। वो तो बस इतना चाहती थी कि उसके पापा तानिया को इतना टॉर्चर करे कि वो राहुल से हमेशा हमेशा के लिए दूर चली जाए। और विजय भी नहीं चाहता था कि उसकी बेटी उसके खूंखार रूप के बारे में जाने और उससे डरने लगे। विजय ने कहा, मुझे नहीं लगा था कि वो वापस आएगी, और वो भी संजय शेखावत की बीवी बनकर। संजय के होते हुए अब हम कुछ भी नहीं कर सकते। अब हम इतना मान सकते हैं कि उसने कुछ भी संजय को ना बताया हो। अगर ऐसा हुआ तो फिर हम में से कोई भी नहीं बचेगा, हम सब बर्बाद हो जाएंगे। सूरज उन लोगों की बातों को ध्यान से सुन रहा था। फिर उसने कहा कि वो कुछ नहीं बताएगी। उसकी बात सुनकर सनाया बोली, नहीं बताएगी? ये तुम इतना कॉन्फिडेंस के साथ कैसे बोल सकते हो? सूरज उसकी तरफ मुड़ता है और एक मुस्कुराहट के साथ बोलता है, क्योंकि उसकी कमजोरी मेरे हाथों में है। और अगर वो बता भी देगी तो क्या बताएगी? यही कि उसकी पत्नी है, और वो पहले भी किसी और के साथ रह चुकी है। या फिर यह बताएगी उसका उसी के बेस्ट फ्रेंड के साथ अफेयर था और उसने उसको धोखा दिया था। कौन सा पति ये सब जानने के बाद उसका साथ देगा? और संजय तो राहुल को इतना मानता है कि अगर उसको ये पता चला कि वो वही लड़की है जिसने राहुल को धोखा दिया, इसकी वजह से उसने खुदकुशी करने की कोशिश की, तो वो तो खुद ही उसको अपने हाथों से मार डालेगा। वो ऐसी गलती नहीं करेगी, बिल्कुल भी नहीं। इसलिए रिलैक्स रहो और अपने घर जाकर आराम से सो जाओ। सूरज की बात सुनकर सनाया और विजय अपने घर चले जाते हैं। सुबह सुबह संजय लिविंग रूम में बैठा था। तानिया भी तैयार होकर लिविंग रूम में आई। संजय ने तानिया को देखकर एक हल्के से मुस्कान के साथ कहा। तानिया संजय को मुस्कुराता देख कुछ पल के लिए उसकी मुस्कुराहट में ही खो सी गई थी। बस एक टक बस संजय को देखने लगी। संजय ने जब तानिया का कोई जवाब नहीं सुना तो उसने तानिया को पुकारा, तानिया, तानिया। तब जाके तानिया होश में आई। संजय ने जानबूझकर मजाक करते हुए कहा, अब तो मैं इतना स्मार्ट भी नहीं हूँ जो तुम मुझे यूँ बिना पलक झपकाए देखे जा रही हो। उसकी बातें सुनकर तानिया शर्म से लाल हो गई। तानिया को इस तरह शर्माते देख संजय ने बात बताते हुए कहा, मैंने अपने आदमियों से कह दिया है कि पूजा को मेरे लंदन की विला में शिफ्ट कर दे, बिना किसी के नज़र में आए। तानिया ने जब ये सुना तो संजय की तरफ देखते हुए उत्सुकता से बोली, क्या क्या सच में? वो कब तक लंदन पहुंचेगी? मैं कब उससे बात कर पाऊंगी? मुझे उससे बात की काफ़ी समय हो गया। उसको यूँ खुश होता देख संजय बहुत खुश हो गया। वो आराम से शांत लहजे में सोफे पर बैठा हुआ बोला, एक बार जब वो सिंगापुर की फ़्लाइट में बैठ जाए तो पूरी तरह से सुरक्षित हो जाएंगे। मेरे आदमी तभी कॉल करेंगे, तुम चिंता मत करो। जाओ और जाकर अपने कपड़े चेंज कर लो। आज से तुम मेरे साथ ऑफिस जाओगी। आज से तुम मेरी पर्सनल सेक्रेटरी का काम करोगी। तानिया ये सुनकर बुरी तरह चौंक जाती है। वो संजय की तरफ सवाल भरी नज़रों से देखती है और पूछती है, मैं आपके ऑफिस कैसे? मेरा मतलब? अभी तानिया पूरी बात बोलती तब तक संजय उसकी तरफ देखकर बोलता है, तुम मेरे जितना पास रहोगी उतना ही सेफ रहोगी, और मैं हर वक्त तुम पे नज़र भी रख पाऊँगा। तानिया संजय की बात सुनती है और उसको भी वो बात ठीक लगती है। वो हाँ में सिर हिलाकर तैयार होने अपने रूम में चली जाती है। संजय अपने प्लान को सफल होता देख मुस्कुरा देता है और धीरे से बोलता है, पागल लड़की, और फिर आराम से कॉफ़ी पीने लगता है। असल में ये सब तो बहाना था कि वो बस तानिया को हर पल अपने नज़रों के सामने रखना चाहता था, वरना कोई भी संजय शेखावत के विला में घुसने की हिम्मत तो क्या सोच भी नहीं सकता। तानिया तैयार होकर आई। तानिया ऑफिस के कपड़ों में भी इतनी सुंदर लग रही थी कि संजय उसको बस एक टक देखने लग जाता है। वो बोला, बहुत खूब, अब तुम लग रही हो मिस
शेखावत। तानिया मुस्कुरा देती है, फिर दोनों साथ में ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। तानिया और संजय ऑफिस पहुंचते ही सब लोग बस तानिया को देखते जा रहे थे और बोल रहे थे, ये लड़की कौन है, बहुत सुंदर है, क्या वो मिस शेखावत है। सब लोगों को अपने तरफ यूं घूरता देख तानिया को बहुत अजीब लगने लगा। तभी संजय ने तानिया का हाथ पकड़ लिया और बोला, चलो मेरे साथ, घबराओ नहीं, अब इनकी आदत डाल लो। तानिया हल्का सा मुस्कुराती है और संजय के पीछे पीछे चलने लगती है। वो दोनों अपने ऑफिस में चले जाते हैं। रमेश बाहर आता है और सबको बताता है कि आज जो संजय सर के साथ थी वो मिस तानिया शेखावत है, संजय सर की वाइफ और उनकी पर्सनल सेक्रेटरी। उम्मीद है आप लोग उनसे अच्छे से व्यवहार करेंगे। जब ये बात अमीषा को पता चली तो वो गुस्से से संजय के ऑफिस में चली जाती है और जाकर तानिया के सामने खड़ी हो जाती है और संजय से कहती है कि क्या ये सोचकर संजय कि तुम्हारी पर्सनल सेक्रेटरी। संजय उसको इस तरीके से व्यवहार से बहुत नाराज हुआ, फिर भी उसने हाँ में सर हिला दिया। अमीषा मुस्कुराई और तानिया की तरफ देखकर बोली, तुम खुद को कितना मासूम दिखाती हो, पर वो कितनी चालाक। आखिर कितने लोगों को फंसा रखा है तुमने अपने इस रूप के जाल में। हाँ, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी सच्चाई किसी को पता नहीं है। संजय इसकी बात सुनता है और वो गुस्से में आ जाता है और गुस्से से बोलता है, अमीषा अपने जवाब को लगाम दो, सोच कर बोलो तुम क्या बोल रही हो। अमीषा संजय की तरफ देखती है और बोलती है, क्यों क्यों दूं मैं अपने जवान को लगाम, आखिर मैंने क्या गलत किया। मैंने जो भी किया बस तुमको पाने के लिए किया। मैंने कभी तुम्हारे सिवा किसी और की चाहत नहीं की। जब मैंने तुम्हें मुझसे दूर जाते देखा तो मुझसे यह बर्दाश्त नहीं हुआ और मैंने वो सब किया। मानती हूँ कि मैं गलत थी, तुमने उसकी सज़ा भी मुझे दी है, मुझे अपनी ज़िंदगी से निकाल दिया, लेकिन मैं तुम्हें बर्बाद होने नहीं दूंगी। मैं इसका असली चेहरा तुमको दिखाना चाहती हूँ, जो मैंने कल रात पार्टी में देखा था। ये सुन के संजय थोड़ा आराम से बैठ गया और बोला, क्या क्या देखा तुमने। कुछ भी बोलने से पहले जान लेना कि तुम जो कहोगे उसका सबूत तुम्हारे पास होना चाहिए। इस बात पर अमीषा घमंड से तानिया की तरफ देखती है और अपना फ़ोन निकालकर संजय को देती है। उसमें एक वीडियो था। अमीषा बोली, कल मैंने जब तानिया को वॉशरूम जाते हुए देखा, फिर थोड़ी देर बाद सूरज रोज भी उसी वॉशरूम में जाते देखा, तो मैंने उसका पीछा किया तो मुझे ये देखने को मिला, पर तानिया की तरफ मुड़ी, लेकिन तानिया को शांत देखकर वो चौंक गई। फिर उसने मन ही मन सोचा, हाँ दिखा लो कि तुमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर संजय को पड़ता है, अब बताएगा वो तुम्हें। ये सोचकर मुस्कुराने लगी। संजय वीडियो को देखने लगा। उसमें कोई आवाज़ नहीं था, पर उसमें संजय ने देखा कि कैसे तानिया सूरज से बचने के लिए भागी और सूरज ने उसे अपनी बाहों में जकड़ लिया। कैसे वो उसकी बाहों से छोड़ने की कोशिश कर रही थी और रो रही थी और वो हंसे जा रहा था। ये देखकर संजय का पारा 7वें आसमान पर चला गया। उसने अमीषा का मोबाइल फर्श पर फेंक दिया और गुस्से से अमीषा पर चिल्लाया, निकल जाओ यहाँ से और कभी यहाँ लौट कर मत आना। अमीषा संजय के गुस्से से डर गई। बिना कुछ बोले वो ऑफिस से बाहर चली गई। वो गुस्से में तो थी, पर वो मुस्कुराई और बोली, अब कौन बचाएगा तुम्हें तानिया, और वहाँ से चली गई। तानिया संजय के गुस्से से डर गई। उसको डरा हुआ देख संजय ने अपने गुस्से को काबू में किया। उसके सामने जाकर अपने घुटनों पर बैठ गया और उसने तानिया के हाथों को अपने हाथों में लिया और बोला, मुझे माफ़ कर दो, मैं कल तुम्हारे साथ होते हुए भी तुम्हें बचा नहीं पाया। उसने तुम्हें छुआ, मेरे रहते हुए मैं अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाऊँगा। तानिया संजय की तरफ देखती और बोलती, गुस्सा तो मुझे बहुत आया, लेकिन मैं क्या करती। बचपन से लेकर आज तक मैं सिर्फ सहती आई, मेरे पास सच्चाई के अलावा कुछ भी नहीं है। संजय उसको देखता और बोलता है, क्या तुम भूल गई कि तुम किस खानदान की बेटी हो। क्या तुम भूल गई तुम्हारे अंदर किसका खून दौड़ रहा है। क्या तुम भूल गई कि तुम्हारा जन्म ही लोगों पर राज करने के लिए हुआ है। तानिया संजय की बातों को बहुत ही भावुक होकर सुन रही थी। संजय आगे बोला, तुम ऐसा तो अपने गुनहगारों को माफ़ नहीं कर सकती। क्या तुम कर सकती उन्हें माफ़ जिन्होंने तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीन लिया, तुम्हारा परिवार, तुम्हारा बचपन, तुम्हारी मासूमियत, तुम्हारा प्यार। तानिया की तरफ उसकी आंखों में देखते हुए पूछता है, क्या तुम कर पाओगे उन्हें माफ़। तानिया उसकी बात सुनकर ना में सिर हिला देती और बोलती है, लेकिन मैं कर भी क्या सकती हूँ, कोई तो मेरे साथ नहीं है, मैं किसके लिए लड़ूँ। संजय उसकी तरफ देखता है और बोलता है, अपने लिए लड़ो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं हर कदम तुम्हारे साथ हूँ। तानिया उसकी तरफ देखती है और पूछती है,
लेकिन कब तक? हम दोनों जानते हैं कि हम 4 साल के लिए ही पति पत्नी हैं। आखिर कब तक आप मेरा साथ देंगे? संजय उसकी तरफ देखता और बोलता है, पूरी ज़िंदगी साथ दूंगा। भले ही हम 4 साल के लिए साथ हैं, लेकिन दोस्त तो हम बचपन से हैं ना। तान्या संजय की बात सुनकर रो पड़ती है और हाँ में सिर हिला देती है। संजय तुरंत रमेश को बुलाता है और बोलता है कि आज के आज ही मुझे सूरज रॉय और विजय सिंघानिया की कंपनी के डिटेल्स ला कर दो और कल शाम को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखो। तान्या संजय से पूछती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस पर क्यों? संजय बोलता है, अब संजय इंटरप्राइजेस फैशन वर्ल्ड में कदम रखने जा रहा है तो न्यूज़ तो देनी ही पड़ेगी और कुछ लोगों को बताने का समय आ गया है कि उसकी बर्बादी का काउंटडाउन शुरू हो गया है। तान्या, अब तुम अपने आप को तैयार कर लो, अब तुम्हें एक लड़ाई लड़नी है। तान्या संजय की बात सुनकर कॉन्फिडेंस से भर जाती है और हल्का सा मुस्कुरा देती है। संजय उसको देखता है और मन ही मन कहता है, तान्या, मैं तो तुम्हारा पूरी ज़िंदगी ख्याल रखना चाहता हूँ, लेकिन मुझे पता है अगर मैंने अभी तुमसे ये बात कही तो तुमको लगेगा कि मैं तुम पर तरस खा रहा हूँ। तुम इस वक्त मेरे प्यार को नहीं समझ पाओगे। एक बार तुम अपने आप से प्यार करने लगो तो मैं भी तुम्हें अपने दिल का हाल बता दूंगा। ये सोचकर संजय मुस्कुरा देता है और तान्या की तरफ देखने लगता है। तो दोस्तों, मिलते हैं अब अगले एपिसोड में। जब तक के लिए बाय बाय।